जन जन तक पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार में विकास का काम किए हैं, बिहार को आगे बढ़ाया है, बिहार में अमन चैन लाने का काम किया है। 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी, हम इतना काम किए हैं वहाँ कि सब पूरे काम का भी हमारे पास पूरा ब्यौरा है और उसको भी हम जारी किया है। जैसे जहानाबाद में अंडरपास का जो समस्या है, अरवल जो रोड जाती है, समस्या बहुत जल्द खत्म हो जाएगा आदरणीय गडकरी से मिल करके, और उस समस्या का समाधान के लिए वो आदेश दे दिए हैं। उसका DPR बन के तैयार हो गया। जितना भी काम हमारे पास क्षेत्र के लोग लेके आए, हम सबों से मिल करके और हम उस काम का निष्पादन किया है। देखिए, सबसे पहले तो हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। जो आपको हम बताया कि हम क्षेत्र में नहीं पहुँचे हैं, ये तथाकथित लोग जो हैं वो लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। आपको बता दें कि चुनावी की तैयारी पूरी जोर शोर से हो गई है और नीतीश कुमार फिर से एक बार NDA के साथ हैं। और अगर जहानाबाद लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इस बार भी लोग उस क्षेत्र में JDU के कोटे से ही, जो पिछले बार के जो सिटिंग सांसद से चंद्रवंशी प्रसाद, इस बार भी उनको पर नीतीश कुमार ने भरोसा किया है उन पे, और फिर से वो इस रणभूमि में, इस युद्ध में, चुनावी युद्ध में लड़ने के लिए तैयार है। मेरे साथ मुखातिब हैं इस वक्त बात करने के लिए। सर, पहले तो स्वागत है सर। धन्यवाद आपको। अभी हम पार्टी कार्यालय में उपस्थित हैं। हम अपना शमूल लेने के लिए आए थे और शमूल मुझे मिल गया है। और हम धन्यवाद। और अब हम इसके पहले से ही क्षेत्र में थे, क्षेत्र में घूम रहे हैं। पार्टी के साथ, NDA के साथ बैठक चल रहा है और गांव का भी भ्रमण हम कर रहे हैं। अभी जो स्थिति है पूरे देश में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी 400 के पार का नारा दिए हैं, वो 400 पार का नारा गांव में जन जन तक पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार में विकास का काम किए हैं, बिहार को आगे बढ़ाया है, बिहार में अमन चैन लाने का काम किया है। 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी, वो बुजुर्ग लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार में कितनी अराजकता थी। लेकिन उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए तो सबसे पहले आपके विरोधी हैं वो कह रहे हैं सर कि इस बार भी जहानाबाद की जनता बता देगी कि कौन असली जहानाबाद का बेटा है और कौन सेवक होगा। एक जो है जो पिछले 5 साल से नजर नहीं आया अपने क्षेत्र में। देखिए, हम तो आपको बताना चाहते हैं कि यह एकदम निराधार है। हमारे पास तो प्रूफ है, सबूत है कि 1800 दिन लगभग 5 साल में होता है। उसमें 1100 दिन हम क्षेत्र में, 1100 दिन हम किस गांव में गए हैं, किस गांव में किनसे मिले हैं, उसका पूरा विजुअल हमारे पास है। कंप्यूटर में फीड है हमारे पास, जो भी देखना चाहें हम उपलब्ध करा देंगे। और दूसरी तरफ हम इतना काम किए हैं वहाँ कि सब पूरे काम का भी हमारे पास पूरा ब्यौरा है और उसको भी हम जारी किया है। जैसे जहानाबाद में अंडरपास का जो समस्या है, अरवल जो रोड जाती है, कितनी समस्या है वहाँ की जनता के लिए, वो समस्या बहुत जल्द खत्म हो जाएगा आदरणीय गडकरी से मिल करके, और उस समस्या का समाधान के लिए वो आदेश दे दिए हैं। उसका DPR बन के तैयार हो गया। बहुत जल्द 2 महीने के बाद, हमको लगता है आचार संहिता के बाद, उसका टेंडर होगा। लगभग 1100 करोड़ से टी पॉइंट बनेगा अरवल चौराहे पर और वहाँ से सीधे NH 83 पर मिला दिया जाएगा। उससे समस्या से निजात मिलेगा। इसके अलावा जितना भी काम हमारे पास क्षेत्र के लोग लेके आए, हम सबों से मिल करके और हम उस काम का निष्पादन किया है। सर, आपसे सवाल रहेगा, कहा जा रहा है सर कि जो जहानाबाद के स्वर्ण वोटर हैं वो आपसे खिलाफ है क्योंकि आप 5 साल तक क्षेत्र में नहीं नजर आए हैं। वही अगर आपकी विपक्ष की बात की जाए तो वो लगातार स्वर्णों को साधने में लगे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। जो आपको हम बताया कि हम क्षेत्र में नहीं पहुँचे हैं, ये तथाकथित लोग जो हैं वो लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं। हमारे पास प्रूफ है। आपको बताया कि 1100 दिन, 1800 में 1100 दिन हम क्षेत्र में रहे हैं। उसका प्रूफ है हमारे पास, विजुअल है। हम आपको भी दे देंगे, आप दिखाइएगा लोग को। जी जरूर सर, लेकिन दूसरी तरफ जो वो कहते हैं, तो इसके पहले भी जनता हमको काफ़ी बहुमत से साथ दिया है। इस बार भी जहानाबाद लोकसभा की जनता, हम जिसके लिए बराबर उपलब्ध रहे हैं, वो लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और भारी मतों से जहानाबाद लोकसभा सीट हम जीत कर दिखाएंगे। सर, आपसे आखिरी सवाल रहेगा। आपने सर अगर जनता के बीच की बात कर रहे हैं सर, आपने कहा कि 1100 दिन हम रहे हैं,
तो सर कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपने सोल्व किया है इस 5 सालों में? आपको बताया कि हम अभी जहानाबाद में मूल समस्या था अरवल वो तो सर अंडरपास का। बात बोले आप। हाँ 2 महीने उनका डीपीआर बन गया, सरकार का आदेश हो गया। जी अब उसके अलावा जितना भी आपको वहाँ समस्या था, जैसे हेल्थ से संबंधित वहाँ नया हॉस्पिटल बन रहा है, बाजार समिति का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। उसी तरह से वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, नर्सिंग कॉलेज खुल गया जहानाबाद में, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया। अब इस तरह से शिक्षण अरवल जहानाबाद हर जगह शिक्षण संस्थान खुला, अस्पताल का जीर्णोद्धार हुआ, आपको ऑक्सीजन प्लांट लगा है जहानाबाद में। तो इस तरह से हर ज़िले में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमको लगता है 370 रोड का निर्माण हुआ है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में। सर अगर पूरे बिहार की बात की जाए तो 40 लोकसभा सीट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जहानाबाद की चर्चा है सर, क्योंकि आपको देखा जा रहा है सर कि जहाँ जा रहे हैं क्षेत्र में थोड़ा सा विरोध जो जनता के बीच। हाँ हाँ ठीक है, हम बता रहे हैं आपको। उसमें मूल रूप से हम आपसे बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग गांव में के लोग नहीं हैं जो लोग हमारे साथ विरोध करने के लिए खड़ा होते हैं, चाहे सामने आते हैं या फेसबुक पर लिखते हैं, बोलते हैं, वो लोग सब तथा कथित हैं और किसी के द्वारा प्रायोजित है। वो ऐसा नहीं है मास में कोई गांव में जाइए, गांव के लोगों को तो मोदी जी का लहर है, मोदी जी को याद करते हैं, नीतीश कुमार का विकास देखते हैं। लेकिन जो तथाकथित लोग हैं वो लोग इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं, उससे हमारे चुनाव पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। फिर से आपको भारी मतों से जहानाबाद की जनता जिता रही है। जिताएगी, निश्चित रूप से जिताएगी। जी सर, जीत के अग्रिम बताइए आपको। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जहानाबाद के सिटिंग सांसद थे और फिर से नीतीश कुमार ने इन पे भरोसा किया है, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो जहानाबाद और अरवल की जो समस्या जो मेन है वो जहानाबाद के जो अरवल मोड़ के पास जो अंडरपास है वहाँ की सबसे गंभीर समस्या है और उसका भी उस समस्या का निजात मात्र 2 महीने के अंतराल में कर लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि मेरी नितिन गडकरी से बात हो गई है और जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है उस समस्या से जहानाबाद और अरवल के लोगों को निजात दिलवाने के लिए काम करूंगा। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो हमारे विरोध कर रहे हैं वो जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के खास लोग नहीं हैं, वो लोग फेसबुकिया हैं, बाहरी लोग हैं, और जो जहानाबाद के खास है जिनको मोदी और नीतीश कुमार पे विश्वास है वो पुनः हमें वोट देंगे और हम पिछली बार से इस बार और भारी मतों से विजयी प्राप्त होकर सांसद भवन तक पहुंचने के काम करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।